हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला सैयद भी है, महबूब इलाही है, सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग है। उनकी मलफूज़ात है फ़वाइदुल फ़वाद, उसमें बयान फरमाते हैं कि हज़रत अमीर माविया सहाबी रसूल है और मोमिन कामिल है। क्या फरमाते हैं? सहाबी रसूल है और मोमिन कामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसुरपुरा है। खुसुरपुरा कहते हैं साले को, हम अपनी ज़बान में बोलते हैं ना साले। उनकी बहन हज़रत उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह के निकाह में थी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की आप मलफूज़ात उठाइए, लताइफ़ अशरफी, उसमें नकल फरमाते हैं कि अमीर माविया साहबी रसूल है, इनकी गीबत करने वाला, इन पर लानतान करने वाला बदबख्त है। हम अहले बैत का यही अकीदा नजरिया है कि अमीर माविया सहाबी और जन्नती है। हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, फातिमा और अली जन्नती। और इधर आ जाइए आप, खानकाह माहरेरा के अजीम बुजुर्ग हज़रत अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मलफूज़ात है सराजुल अवारिस, उसमें नकल फरमाते हैं कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबिया फरमाया कि अक्सर वो लोग जो अमीर माविया की गीबत बुराई करते, अगर तो तहकीक करेंगे तो रावती ज़दा होते हैं, रावतियों में बैठने और उठने बैठने की वजह से असर उनमें आ जाता है। और एक जगह हज़रत अच्छे हुजूर अच्छे मियाँ जो उनके दादा पीर थे, हज़रत सैयद आले रसूल अच्छे मियाँ, उनका नाम था शमशुद्दीन, उनका कौल नकल फरमाते, कहते कि अजीज़ ये रावती गुमराह है जो साहबा पे लानतान करते हैं। बाखुदा मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर तू किसी रावती की कब्र खोद के देखे तो सूअर निकलेगा वहाँ से। ये सिराजुल अवारिस पे जुमले। चलिए ये सारे वलियों को छोड़िए, वलियों के ताजदार सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म गुनीद तालिबीन में फरमाते हैं कि मौला अली और हज़रत अमीर माविया के दरमियान में जो कुछ भी मुशाजरात हुए हम वो अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और हम अमीर माविया पे लानतान नहीं करते, बल्कि अमीर माविया को साहबी जानते हैं और उनका अदब व एहतराम करते हैं। सारा मसला जंग सिफ़ीन को लेकर मुजावरों ने और इन नाम निहाद खानकाहों के सज्जादा नशीनों ने छेड़ा है, कहा कि वो अली से लड़े, इसलिए हम अमीर माविया को नहीं मानते, अली से लड़े। अच्छा भाई अली से लड़े तो खुद मौला अली क्या कहते हैं? मौला अली से सवाल हुआ, इमाम इब्न अबी शैबा जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, अल मुसन्नफ उनकी हदीस की किताब है, उसके अंदर वो नकल करते हैं और इसी रिवायत को हज़रत इमाम बहकी ने अस-सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 8 में वो नकल करते हैं कि मौला अली से पूछा गया कि क्या ये मुशरिक थे जिन्होंने आपसे जंग की? मुशरिकूना? फरमाया नहीं, ये मुशरिक नहीं थे, बल्कि ये तो शिर्क से भागने वालों में थे, शिर्क छोड़कर ईमान की तरफ आए थे। दूसरा सवाल किया क्या ये मुनाफिक थे जो आपसे लड़े? फरमाया ये मुनाफिक भी नहीं थे, कि मुनाफिक तो नमाज कलील पढ़ता है, कम नमाजें पढ़ता है, और ये सहाबा जो है ईमान वाले मोमिन जो होते कसरत से नमाज पढ़ते, ये तो कसरत से नमाज पढ़ने वाले थे, ये मुनाफिक भी नहीं थे। कहा फिर आप क्या मानते हैं इनको? तो मौला अली ने फरमाया कि इख्वानुना बगू अलैना, ये हमारे भाई थे, इन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, फिर हमारी तरफ लौट आए तो हमने इनको कबूल कर लिया। तो मौला अली इनको भाई भी कह रहे हैं, बल्कि मौला अली यहाँ तक फरमाते हैं, इमाम सूती ने शरह सुदूर में इसको नकल किया है, इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में नकल किया है, इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में नकल किया है, बहुत सारे उलमा ने नकल किया कि मौला अली से पूछा गया कि जो सिफ़ीन में अमीर माविया की तरफ से लोग मारे गए उनके बारे में आप क्या कहते हैं, और आपकी तरफ से जो लोग मारे गए दोनों तरफ साहब ये क्या है? फरमाया उनके मकतूल भी जन्नती है, हमारे मकतूल भी जन्नती है, दोनों को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ये खुद मौला अली के अक़वाल है। और जंग सिफ़ीन की वजह से ये जो पीराने उज़्ज़ाम नाराज़ है नाम निहाद, उनसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि सिफ़ीन के बाद आप 1400 साल के बाद इस बात पे अमीर मावे पे लानतान कर रहे हैं कि अली से लड़े, तो सबसे ज़्यादा दुश्मनी और सबसे ज़्यादा नफरत तो अहले बैत को होना चाहिए था कि भाई हमारे बाप अली से लड़े, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे हाँ या ना? मगर आपको हैरानी होगी, जरा तारीख के औराक आप पलट कर देखिए, इस जंग सिफ़ीन के बाद अहले बैत और अमीर माविया के ख़ानदान में रिश्तेदारियाँ हुई है।
और एक बयान में मैंने गुज़िश्ता साल मुहर्रम का बयान है मेरा, नेट पे डला हुआ है, 9 रिश्तेदारी मैंने बताई है अमीर माविया और अहले बैत के दरमियान जो मैदान सिफ़ीन, जंग सिफ़ीन के बाद हुई है। मैं अभी आपको सिर्फ एक रिश्तेदारी बता रहा हूँ और फिर एक सवाल है मेरा उसके बाद। करबला में एक अजीम मुजाहिद का नाम है अली अकबर। कौन है अली अकबर? इमाम हुसैन के साहबजादे हम शबी पैगंबर उनका खिताब था। जब मैदान करबला में लड़ने आए ना, रिवायत शिया सुन्नी दोनों की मुत्तफ़क़ा अलैह रिवायतें हैं कि यजीदी रोने लगे थे उस वक्त। खुद यजीद रो रहे थे, यजीदी रो रहे थे। क्यों? वो जानते थे कि इनका चेहरा रसूलुल्लाह के मुशाबे चेहरे के है। हम शबी पैगंबर उनका खिताब था। जब उन्होंने हज़रत अली अकबर को मैदान में देखा तो उनको रसूलुल्लाह की याद आ गई कि रसूल का चेहरा ऐसा था, क्या उस शख्स से भी हमें लड़ना पड़ेगा यजीद की खातिर जो हम शबी पैगंबर हैं? तो रो पड़े और उन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाया और शहादत पाई। अली अकबर की शहादत शिया भी बताता है, सुन्नी भी बताता है। इन नाबिकारों से पूछो कि तुम अमीर माविया से नफरत करते हो तो जरा अली अकबर की माँ का नाम बताओ। बिना माँ के तो पैदा नहीं हुए थे। इनसे कहो भाई अली अकबर की माँ का भी तो जिक्र करो, माँ का भी तो नाम बताओ। बाबा हुसैन का तो जिक्र कर रहे हो, अली अकबर की शहादत तो बड़ी झूम झूम के रोला रोला के सुना रहे हो, तो अली अकबर की माँ का भी नाम सुनाओ। ये कभी नहीं सुनाएगा, मैं सुनाता हूँ। अली अकबर की वालिदा का नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? और उम्मे लैला की माँ का नाम है मैमुना, और मैमुना बेटी अबू सुफियान की बहन है अमीर माविया की। अली अकबर अमीर माविया के सगे भांजे हैं। अगर अमीर माविया से नफरत होती, सिफ़ीन का मतलब ये है कि भाई सारे बनु उमय्या से, अबू सुफियान से नफरत, इनसे नफरत, उनसे नफरत, ये नहीं चलते वो नहीं चलते। अब जो अमीर माविया की तरफदारी करे उससे भी नफरत, वो भी साहब नाज़ी हो गया। तो फिर माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक सबसे बड़े नाज़ी इमाम हुसैन हो गए कि जिस माविया ने उनके वालिद से लड़ा था उनकी भांजी से निकाह किया था और उससे अली अकबर पैदा हुए। अब यहाँ क्या कहूँगे? ऐसी 9 रिश्तेदारियाँ हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, ये सब अहले सुन्नत का कभी ना मौक़िफ़ रहा। हाँ ये ज़रूर है, मैं बाबा आंगे दोहल कहूँगा कि अली और माविया के दरमियान में जो कुछ इख्तलाफात हुए, जंगें हुई, उसमें अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा मौक़िफ़ ये है कि हक़ अली के साथ। हक़ पर कौन थे? अमीर माविया से ख़ताए इज्तिहादी हुई, समझने और सोचने की ताबीर में उनसे जो है लर्जिश हुई, ख़ता हुई, उसको ख़ता इज्तिहादी कहते हैं और ख़ता इज्तिहादी पर भी सवाब है। तो अमीर माविया पर लान तान करना बदबख्ती है। बहुत बड़े अहले सुन्नत के इमाम गुजरे, हज़रत इमाम नस्म क्या नाम है उनका, शहाबुद्दीन खफ़ाजी, नसीमुर रियाज उनकी किताब है, शिफा शरीफ की शरह शिफा। इमाम काजी अयाज गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम, उन्होंने किताब शिफा 2 जिल्द में लिखी। रसूलुल्लाह की बारगाह में वो किताब मकबूल हो चुकी है। जिस वक्त उन्होंने किताब लिखी उनके भतीजे के ख्वाब में रसूलुल्लाह आए, किताब का नाम नहीं रखा था उन्होंने, सिर्फ किताब लिखी थी अभी। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तेरे चचा ने जो किताब लिखी है वो मेरी बारगाह में कबूल हो गई है। मैंने उस किताब को पसंद कर लिया। अपने चचा से कहे कि उसका नाम अश-शिफा रखे, शिफा यानी फ़ायदा देने वाली। शाह अब्दुल अजीज मोती से देहलवी इस किताब के बारे में कहते हैं कि अगर मरीज़ को सुना दी जाए, अगर मौत उसके तकदीर में नहीं है तो फ़ौरन उसको शिफा हो जाएगी। वो किताब की बरकत, उसकी शरह लिखी है हज़रत इमाम शहाबुद्दीन खफ़ाजी ने, उसका नाम है नसीमुर रियाज, शरह इमाम काजी आया, शरह शिफा इमाम काजी आया। उसके अंदर वो लिखते हैं, फरमाते हैं कि अमीर माविया पे लान तान करने वाला जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो हमारे आइम्मा की ये अक़वाल है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप सुन्नी है तो आपको सुन्नियों की किताबें माननी पड़ेंगी।